कहानी के स्टार्टिंग में यू चैन को बार में पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। तभी उनके रूम में वी घुस आती है, तो यू चैन उसे ध्यान से देखने लगते हैं। वी उनके पीछे आके छिप जाती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करें, क्योंकि उसके पीछे दो गुंडे पड़े रहते हैं जो उसे छेड़ रहे होते हैं। यहाँ पे यू चैन बीच में से हट जाता है, जिसके बाद वह गुंडे काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। वी को तो वी कह देती है कि मेरे नजदीक भी मत आना, क्योंकि मैं यूचैन की होने वाली वाइफ हूँ। वो लोग तो हंसने लगते हैं, लेकिन यूचैन यह बात सुन के रुक जाता है। उसके बाद वो एक दो पंच में ही उन गुंडों की सीटी पिटी कुल कर देता है। वो लोग तो बेचारी यूचैन से माफी मांगने लगते हैं। वी ये सब कुछ देख के बहुत खुश होती है, लेकिन यूचैन उसके पास आता है और कहने लगता है आज के बाद इस नाम का इस्तेमाल मत करना अपने आप को बचाने के लिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पे उसे वार्निंग देकर चला आता है। यू चैन उसके पीछे बाहर तक आती है, उसे आवाज देकर रुकवाती है और कहने लगती है क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? तो यू चैन ये बात सुन के मुस्कुराता है और उससे कहता है शायद तुम ज्यादा ड्रिंक कर चुकी हो। उसके बाद वो वहां से बाहर आने लगता है, तो वी उनके पीछे आती है। पर जैसे ही सन की रोशनी में यू चैन आता है, तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ पे भी उन्हें संभालती है और उनकी कंडीशन को देखकर उनका ट्रीटमेंट करने लगती है, जिसके बाद यू चैन को बेटर फील होता है। तो उनसे कहती है वी क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? अगर तुम मुझसे मैरिज करते हो तो मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकती हूँ। यह बात सुन के मिस्टर यू चैन स्माइल करते हैं और उसके नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं वह दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर यू चैन एक अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं धूप से बचने के लिए भी। यहाँ पे उनेस कहने लगती है मैरिज तो हो गई है, बट हमें कांटेक्ट नंबर चेंज कर लेनी चाहिए ताकि एक दूसरे से बात हो सके। यू चैन उसे कहता है कि तुम कहाँ रहती हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसलिए वह उसके घर तक उसे ड्रॉप करने आते हैं, जहाँ पर भी उन्हें थैंक्स कहती है आज मदद करने के लिए। मिस्टर यू चैन कहते हैं थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी मेरा काम करना है और इसके लिए हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे। वे कहते हैं हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगी, आप चिंता ना करें। यह बात सुन के यू चैन यहाँ पे स्माइल करता है। उसके बाद देखते हैं यू चैन को जब वह अपने घर पहुंचता है, तो वहां पे उसकी ग्रैंड माँ होती है। मिस्टर यू चैन कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? उनकी ग्रैंड माँ कहने लगती है कि आज तुम्हारी वाइफ आने वाली है, मैं तो बेसब्र से उसका वेट कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को चूज किया है। बट यूजन कहता है कि मैं किसी से मैरिज नहीं करने वाला हूँ, आपको मेरी बीमारी के बारे में पता है ना? ग्रैंड माई कहकर वह घर के अंदर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वी को, जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसकी पूरी फैमिली उसे लेकर बातें बनाने लगती है। कहती है कि तुम कहाँ घूमती रहती हो। उसके डैड उसे जल्दी से वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज उसके फैमिली वाले उसे लेने आने वाले हैं। बट यहाँ पे उन्हें अपना मैरिज का सर्टिफिकेट दिखा देती है वी और कहती है मैं ऑलरेडी मैरिज कर चुकी हूँ, इसलिए जहाँ आप मुझे सेल करने की सोच रहे हैं मैं वहाँ नहीं जाने वाली हूँ। उसके फादर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की वो चीजें नहीं दूंगा जिनके चक्कर में तुम आज तक वेट कर रही हो। वह यहाँ पे उनकी बात सुन के फिर से चुप हो जाती है और उनकी बात मान के रेडी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं बटलर को, जो कि वी को ले आता है। यहाँ पे वी सारे घर को देख रही होती है। बटलर उसे बाहर रहकर वेट करने के लिए कहता है। वी को यहाँ पे वेट करते हुए घंटों बीत जाते हैं, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं आता है, तो वी तो थका के वहीं बैठ जाती है और यहाँ पे शाम भी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं यू चैन, जो कि घर का दरवाजा खोलता है और आकर कहता है कि आई थिंक तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे मुड़ के देखती है, तो दोनों ही यहाँ पे हैरान रह जाते हैं। मिस्टर यू चैन उसे घर में अंदर आने के लिए कह देते हैं और कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम ही वो लड़की हो। यहाँ पवी उनसे कहने लगती है इसका मतलब आप इस फैमिली के मास्टर हैं जो जल्दी मरने वाले हैं, क्या ये बात सच है?
तो मिस्टर यूचैन कहते हैं, पता नहीं मुझे यहाँ पे। वो उससे कहते हैं, क्या तुम्हें कोई और सवाल करना है तो? वीना मेन सर हिला देती है। फिर मिस्टर यूचैन कहते हैं, ठीक है तो अपनी वेडिंग ड्रेस उतारो। भी ये बात सुन के थोड़ी डर जाती है। मिस्टर यूचैन फिर से उसे ड्रेस निकालने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं रूम के बाहर मिस्टर यूचैन की ग्रैंड माँ और बटलर खड़ी रहते हैं, उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यूजन दरवाजा खोल देता है और अपनी ग्रैंड माँ को वो ड्रेस देता है। कहता है कि आपको ये ड्रेस ही तो चाहिए, अब आप खुश है ना? उसकी ग्रैंड माँ तो उस ड्रेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर मिस्टर यूजैन से कहती है, अब तुम दोनों रेस्ट करो, और वहाँ से आ जाती है। यहाँ पे रूम में देखते हैं जहाँ पर वी ने एक नाइटी को पहन लिया होता है। मिस्टर यू चैन उसके करीब आके कहते हैं कि तुम में से प्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है, बट शायद तुम्हें सो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जब वी की आंखें खुलती है तो मिस्टर यू चैन सोफे पे बैठ के कुछ बुक्स रीड कर रहे होते हैं। वी यहाँ पे उठती है और जाके सारे कर्टन्स खोल देती है, जिसके बाद सन की रोशनी अंदर आने लगती है। मिस्टर यूजैन तुरंत उसे वो बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वहाँ पे उन्हें संभालने लगती है और कहती है, कुछ नहीं होगा आपको, मैं ठीक कर सकती हूँ, चिंता ना करे। लेकिन मिस्टर यू चैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसे अपने से दूर कर रहे होते हैं, लेकिन वी वहाँ से नहीं जाती है और उन्हें टाइटली हग कर लेती है और अपनी नीडल की मदद से उन्हें फिर से नॉर्मल कर देती है। उसके बाद मिस्टर यू चैन को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे बटलर वी के बारे में उन्हें बताता है कि आपकी वाइफ की मॉम एक डॉक्टर थी जो कि कई साल पहले मर चुकी है। वह अपनी आंटी के साथ विलेज में रहती थी और 1 साल पहले ही अपने फादर के पास वापस आई है। मिस्टर यू चैन की ग्रैंड माँ उन्हें मिलने के लिए बुलाती है और पूछती है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ कैसा है, तुम्हें पसंद आई है ना? ओ बट मिस्टर यूजन कह देते हैं, ग्रैंड माँ आप उस लड़की के साथ गलत कर रही है, हमें साथ नहीं होना चाहिए। ग्रैंड माँ कहती है, तुम ऐसा ना कहो, माना कि तुम्हें अभी भी पसंद नहीं आई है, पर एक दिन तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा और मैं जानती हूँ कि वो लड़की ही तुम्हें ठीक कर सकती है। मिस्टर यू चैन को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पे एक सेल्स गर्ल होती है सी नाम की। मिस्टर यू चैन पे डोरे डालने लगती है, बट मिस्टर यू चैन वहाँ पर मैनेजर से बात करते हैं, उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं कि मुझे किंग पैलेस चाहिए। यह बात सुन के वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे जो तुम वो प्लेस खरीद पाओगे। यू चैन कहता है, पहले जाकर इस कार्ड को यूज करो, उसके बाद मुझसे कहना। तो वो मैनेजर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर यू चैन पे लाइन मारने लगती है, उनके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन यू चैन पीछे हट जाता है, जिससे कि सी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे वी पहुँच जाती है और सी को देख के कहती है कि तुम यहाँ पे ये काम करती हो, मैंने सोचा नहीं था। तो सी उस पर एक गुस्सा करती है और कहती है, वी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने उस बीमार हस्बैंड के पास होना चाहिए ना, जो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। तभी यू चैन वी के करीब आके खड़ा हो जाता है। यह देखकर सी गुस्से में कहती है, एक लिटिल बॉय को पाल रखा है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यूजन? यहाँ पे कहता है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। तो उसी गुस्से में कहती है, मैं मॉम डैड को जाके इस बारे में बताऊंगी, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो वहां से चली जाती है। यू चैन फिर कहने लगता है, वैसे क्या ये तुम्हारी सिस्टर थी? वी कहती है, हाँ, लेकिन इसे छोड़ो। और उसके बाद वो वहां से वापस आ जाते हैं। तभी वहां पे वो मैनेजर आ जाता है और कार्ड रिटर्न करता है मिस्टर यू चैन को और कहता है, सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप फिर से यहाँ पे जरूर आना। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड माँ के साथ भी केक खा रही होती है। तभी यू चैन वहां पे आ जाता है तो वी उन्हें भी केक खाने के लिए कहती है, बट ग्रैंड माँ कहती है कि यह नहीं खाएगा
क्योंकि इसे स्वीट चीजें पसंद नहीं है। लेकिन इस बार यू चैन थोड़ा सा केक ट्राई करता है और कहता है सच में यह काफी टेस्टी है। यहाँ पे यू चैन देखता है कि थोड़ा फेस गंदा हो गया है केक की वजह से वी का, इसलिए वह अपने हाथों से उसके फेस को भी क्लीन करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। यह सब कुछ देखकर वी को थोड़ा अजीब लगता है। ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि वी को बताती है कि डॉक्टर हर महीने इसी तरीके से यू चैन को चेक करने आते हैं। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आता है तो भी पूछती कि वो कैसे हैं। डॉक्टर कहता है कि उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है, बट उनकी बॉडी वीक होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी सन की रोशनी को बर्दाश्त कर पाएंगे। उसके बाद वी रूम में जाती है तो मिस्टर यू चैन उससे कहते हैं कि तुम जाके दूसरे रूम में सो जाओ, मैं यहाँ पे अकेला रहना चाहता हूँ। तो वी उनके पास आके बैठ जाती है। मिस्टर यू चैन कहते हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है ना। तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से मेरी तबीयत और खराब हो सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं। लेकिन वी नहीं जाती है और कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो आप क्या करेंगे। तो यू चैन थोड़ा उस पर गुस्सा कर देता है और कहता है कि फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा। आई कहते हैं कि मैं नहीं डरती हूँ आपसे। तो यूजन उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे सोना है तो मुझसे दूर रह के सोना, और वो लेट जाते हैं। लेकिन वह तो उन्हें पीछे से हक कर लेती है। तो यू चैन उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा है ना कि मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो। वी कहती है कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, और मैं आपसे दूर नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ। मिस्टर यू चैन कहते हैं कि अब तुम मुझे तंग कर रही हो, मैं बहुत ज्यादा अननोइंग फील कर रहा हूँ। वी यहाँ पे कहती है मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रही हूँ, और जब मुझे ऐसा फील होता है तो मैं बाइट करना पसंद करती हूँ। ऐसा कहकर वो मिस्टर यू चैन की नेक पे बाइट कर देती है। मिस्टर यू चैन कहते हैं अब बहुत हो गया है, चुपचाप सो जाओ। वो फिर से लेट जाते हैं तो वी उन्हें पीछे से टाइटली हग कर लेती है। यू चैन यहाँ पे मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सी को, जो कि अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपको नहीं पता है वी भी किसी और लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है और मेरे सामने बहुत इतरा रही थी, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है ठीक है, मैं उसका कुछ इलाज करती हूँ, तुम चिंता ना करो। उसके बाद देखते हैं वी के पास कॉल आता है उसके डैड का, और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें आज मिस्टर वैंग से मिलना होगा क्योंकि वे हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। अब वह तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहते हैं। वी यहाँ पे मना करती है लेकिन उसके डैड उसे फोर्स करते हैं, ये कहकर कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की चीजें तुम्हें रिटर्न नहीं करूंगा। तो यहाँ पे वी हाँ कह देती है। मिस्टर यू चैन वहीं पे लेटे होते हैं तो उन्होंने भी ये सब कुछ सुन लिया होता है। मिस्टर यू चैन को देखते हैं जिनके पास बटलर आके कहता है पता नहीं आपकी वाइफ कहाँ गई है, कुछ कह के नहीं गई है, बट मास्टर आपकी नेक पे कुछ निशान बना हुआ है। मिस्टर यू चैन उसे वहां से भेज देते हैं और अपनी नेक को चेक करते हैं तो वहां पे बाइट का निशान होता है जो कल रात वी ने उन्हें दिया था। यहाँ पे तभी उनके पास उनके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वह उसे पार्टी करने के लिए बार में बुलाते हैं, इसलिए मिस्टर यू चैन बार में चली जाती है जहाँ पे उनका फ्रेंड कुछ लड़कियों को उन्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन यू चैन तो उनसे दूर जा रहा होता है। तभी उसी बार में देखते हैं वी की मॉम उसे ले आती है वैंग के साथ और वी से कहती है इन्हें आज डिसपॉइंट मत करना वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वी यहाँ पे मिस्टर यू चैन का फ्रेंड वी को देख लेता है और इस बारे में बताता है। यू चैन को फिर हम देखते हैं वेंग के साथ एक रूम में जाती है वी, जहाँ पे वो टर्की इंसान उसके करीब आने की कोशिश करता है, बट वी कहती है पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ऐसा कहकर वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पर मिस्टर यू चैन उसका पहले से ही वेट कर रहे थे। वो उससे कहते हैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं हैंडल करता हूँ क्योंकि मुझे सब पता है। वी कहती है कि आप ऐसा ना करें, मैं खुद इसे हैंडल कर लूंगी। मिस्टर यू चैन ही के थोड़े करीब आने लगते हैं। मिस्टर यू चैन
यहाँ पर उसकी नेक पा उसे किस करने लगते हैं। बाहर जो पर्सन होता है वह वी को बुलाने लगता है, जिस वजह से वी बाहर आती है। यहाँ पे वी उस पर्सन के करीब आने का बहाना करती है और उसे एक नीडल की मदद से बेहोश कर देती है और फिर मिस्टर यू चैन से कहती है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो उसकी स्टेप मम वहां पे खड़ी रहती है, जो उसे कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। वी कहती है क्योंकि काम खत्म हो चुका है। उसकी मॉम कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या तुम मुझे पागल बना रही हो। वी के स्टेप मॉम रूम के अंदर आकर मिस्टर वैन की कंडीशन देखती है और कहने लगती है, वीसी ये तुमने क्या किया। तभी यहाँ पे वो उन्हें भी इसी तरीके से बेहोश कर देती है और उन दोनों का साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और मिस्टर यू चैन से कहती है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमारा काम हो गया है। वी ने ये वीडियो अपने फादर के पास सेंड कर दिया होता है, जिसके बाद उसके फादर उसकी स्टेप मम पर गुस्से में हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बेकार निकली, मुझे चीट कर रही थी। उसकी मॉम कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह सब कुछ वी की वजह से हो रहा है। बट उसका हस्बैंड गुस्से में उसे वहां पे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद देखते हैं हम वी को जो कि फोन पे मिस्टर यूजन से कहती कि आप कहाँ हैं। तभी उनकी लिफ्ट में कई सारे लोग घुस आते हैं, कुछ डंडे वगैरह लेकर, ताकि वह उन्हें मार सके। इधर हम देखते हैं वी खड़ी रहती है तो उसके पास उसकी स्टेप मम आती है और उस पर हाथ उठाती है और कहती है, तुमने ही वो वीडियो अपने फादर को भेजा था ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जिस लड़के के चक्कर में तुम इतना उछल रही हो ना, मेरे गुंडे उसे भी आज ठिकाने लगा देंगे। वो यहाँ पे उसे पूरी तरीके से ट्वीट करती है, लेकिन वी भी उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कई चाट मारती है और कहती है, अब बहुत हो गया है, अगर आपने उस पर्सन को कुछ किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो यहाँ पे अपनी नीडल का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद तो उसकी स्टेप मॉम वहां से उठ के चली नहीं पाती है, उनकी इतनी बुरी हालत कर देती है। भी उसके बाद देखते हैं लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो मिस्टर यू चैन ने उन गुंडों की अच्छे से पिटाई की होती है। यहाँ पर भी उनके लिए परेशान हो रही होती है तो मिस्टर यूजन वहाँ पे आ जाते हैं। वह बहुत खुश होती है और जाकर उन्हें हक कर लेती है। वी उनसे कहती है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक है ना। मिस्टर यूचन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता ना करो। उसके बाद घर पर देखते हैं वी को, जो कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे वॉइस नोट भेजती है और कहती है, वैसे तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी कैसी है, मुझे बताओ तो सही। तभी वहाँ पे मिस्टर यूचन आ जाते हैं और उसका फोन उससे लेने लगते हैं, बट वो उन्हें अपना फोन नहीं दे रही थी, लेकिन वह वॉइस प्ले हो जाती है जो मिस्टर यूचन सुन लेते हैं और हंसने लगते हैं और कह है, अगर तुम मुझे मेजर करना चाहती हो तो फिर तो तुम्हें मेरे साथ शावर लेने चलना चाहिए। वह शर्माने लगती है और कहती है, आप क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मिस्टर यूचन कहते हैं, ठीक है तो मैं ही शावर लेने जा रहा हूँ। वो वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ से वह चिल्लाते हैं तो वी पहुँच जाती है और कहती है कि आपको क्या हुआ मिस्टर यूचैन। कहते हैं, कुछ नहीं, बस मेरे कपड़े उतारने में मदद करो। वो यहाँ पे उनकी मदद करती है और उनके कोट को निकाल देती है। तो मिस्टर यूचैन उसे अपनी करीब कर लेते हैं और कहते हैं, तुम चाहो तो मेरी बॉडी को टच कर सकती हो। लेकिन वो उनसे दूर हो जाती है और कहती है, मुझे ऐसे तंग ना करे। अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है, बट मिस्टर यूचैन बहुत ज्यादा हंसते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वी के फादर उसे कॉल करके सी की बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम भी तुमसे माफी मांगना चाहती है, इसलिए तुम बर्थडे पार्टी में जरूर आना। यहाँ पे वी हाँ कह देती है। फिर हम मिस्टर यू चैन को देखते हैं जो कि वी का वेट कर रहे होते हैं, उसका बैग लेके। तभी वहाँ पे आ जाती है सी और मंडराने लगती है उनके आगे पीछे। तो यहाँ पे मिस्टर यू चैन से कहते हैं कि ये मेंढक बन के क्यों घूम रही हो और मुझसे तुम्हें क्या काम है। उन्हें कुछ पैसे देने लगती है सी और कहती है, तुम उस लड़की के साथ क्या करोगे, वो बेकार है, तुम चाहो तो मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी।
तभी वहां पे वी आ जाती है और कहती है, सच में एस, क्या तुम्हें मेरी चीजें इतनी पसंद आती है जो तुम अब मेरे इस पर्सन को भी मुझसे चुराना चाहती हो। यहाँ पे सी कहने लगती है यू चैन से कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये मैरिड है, लेकिन मिस्टर यू चैन कह देते हैं, असल में ना मुझे मैरिड औरतें ही पसंद है, तुम जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। वो सी के इंसल्ट कर देते हैं तो उसी नाराज होके वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर यू जैन वी को उसका बैग देते हैं और उसे प्यार से किस करके कहते हैं, अपना ख्याल रखना पार्टी में। फिर हमें पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे जा रही होती है वी, तो उसे एक लड़की रोक लेती है जो कि सी की फ्रेंड होती है और उसे कुछ बातें सुनाने लगती है, लेकिन उसे कहती है वी शायद तुम्हें कुछ और काम नहीं रह गया है, इसलिए दूसरों की चमची बनती हुई फिरती हो, और वो उसे ही कुछ बेकार बातें कहकर पार्टी में अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके डैड तो प्यार से उससे बात करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम चल नहीं पा रही है, प्लीज इन्हें तुम ठीक कर दो। वी कहती है, हाँ मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ, बट मैं इन्हें ठीक क्यों करूँ? तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें अपनी मॉम की चीजें चाहिए ना, मैं तुम्हें वो चीजें दे दूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी इस मम को ठीक कर दो। तभी वहां पे एस आ जाती है और चिल्लाने लगती है। वी परर कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, आज तक क्या तुम इन्हें ठीक नहीं करोगी? और वैसे भी ये हालत तुमने ही मेरी मॉम के की है। वो यहाँ पे वी से बदतमीजी करने लगती है तो वी कहती है मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन उसके डैड उसे रोकने लगते हैं और सी से उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। सी को मजबूरी में बी से माफी मांगनी पड़ती है। उसके डैड कहते हैं प्लीज तुम अब अपनी मॉम को ठीक कर दो। तो वी यहाँ पे अपनी नीडल की मदद से उसकी मम को ठीक कर देती है और यहाँ पे वो फिर से चलने लगती है। ये देखकर सी एक पानी का गिलास डाल देती है वी के ऊपर और कहती है अब हमें तुम्हारी जैसे कबाड़े की जरूरत नहीं है, तो भी बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके मुंह को केक में डाल देती है और कहती है कबाड़ा मैं नहीं हूँ, कबाड़ा तुम हो जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर रखी है। उसके फादर उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी सिस्टर है, ऐसा ना करो, बट भी कहती है कि तुम लोग ना तो मेरी फैमिली हो और ना ही ये मेरी सिस्टर है, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ मुझे परेशान किया है। मुझे और मेरी आंटी को तुम लोगों की वजह से ही मेरी मम्मी मरी थी और तुम लोग मेरी मॉम के नाम पर हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे वो दिखा देती है अपनी स्टेप मॉम की वीडियो को सभी को। तो उस पार्टी में मिस्टर वैंग की वाइफ भी होती है जो उस वीडियो को देखने के बाद तो वी की स्टेप मॉम के पीछे पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे उस पार्टी को बुरी तरीके से बर्बाद कर देती है और वहां से आ जाती है। वी घर पर मिस्टर यू चैन के साथ होती है तो यू चैन कहता है तुमने बिल्कुल सही किया। थोड़ी उदास होती है तो यू चैन उसे हक कर लेता है और कहता है तुम्हें वैसे किसी और फैमिली की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करेंगे। अब वो प्यार से उसके फोरहेड पे किस भी करते हैं। उसके बाद बी को देखते हैं जिसके पास है का कॉल आता है। बी कहती कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हैंग उससे कहता है क्या तुम अपनी आंटी से नहीं मिलना चाहोगी? अगर आंटी को देखना है तो चुपचाप इस होटल में मुझसे आज शाम को मिलने आ जाओ। यह बात सुन के वी थोड़ी परेशान हो जाती है। अब वो तुरंत ही मिस्टर यू चैन को कॉल करती है, बट उनके फोन को एक लड़की उठाती है और उसे कह देती है लाल वो शावल ले रहे हैं इसलिए आपसे बात नहीं कर पाएंगे। यह बात सुन के यहाँ पे बुरा लगता है वी को। उधर हम देखते हैं ऑफिस में जहाँ पे एक लड़की कुछ फाइल रखने आती है उनके रूम में और उसी ने फोन उठाया होता है वी का। लेकिन जब उससे पूछता है यू चैन की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो कहती है कुछ नहीं, बहुत सी फाइल्स रखने आई थी और वहां से चली जाती है। उसके बाद वी को देखते हैं जो कि होटल हैंग से मिलने अकेले पहुंच जाती है यहाँ पे।
वह रूम में आके देखती है तो उसने उसकी आंटी को बांध के रखा होता है। वो उस पे गुस्सा करती है और कहती कि तुम मेरी आंटी के साथ क्या कर रहे हो। हैंक कहता है कि मुझे तुमसे मिलना था, इसलिए तुम्हारी आंटी को यहाँ पे लेके आना पड़ा। वो यहाँ पे उससे कहता है कि मैं आंटी को छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ आज रात यहीं रहना होगा। अपने आदमियों से कहकर वह उसकी आंटी को बाहर बिछवा देता है और वी को पकड़ लेता है। उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। वी पे उसे रोकने की कोशिश करती है और अपनी नीडल का इस्तेमाल करके वहां से भागने लगती है, लेकिन हैंक उसे फिर से रोक लेता है और कहता है तुम अब यहाँ से कहीं नहीं भाग पाओगी। पर तब भी वहाँ पे मिस्टर यू चैन पहुँच जाते हैं, जो कि हैंक को मारते हैं। हैंक चिल्लाकर कहता है कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए, मेरे गार्ड्स कहाँ हैं? वो गार्ड्स को आवाज देने लगता है तो उसे यू चैन कहता है कि कोई नहीं आने वाला है। मैं कौन हूँ यह जान के तुम क्या करोगे? पर तुम्हें बता दूं कि इस लड़की से दूर रहना, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वो अपने फ्रेंड को बुला ले देता है और कहता है जरा इसे कुछ लेसन सिखा दो। उसके बाद उसका फ्रेंड हैंक को मारने लगता है और मिस्टर यू चैन वहां से वी को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद रात को घर पे देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर यू चैन वी से कहते हैं कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। वी कहती कि मैं आपको क्यों परेशान करती, मेरी प्रॉब्लम थी, मैं खुद सॉल्व कर सकती थी, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। बट यू चैन कहता है हमने प्रॉमिस किया था ना एक दूसरे से कि हम लोग हर चीज शेयर करेंगे, तो तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए था, तुमने मुझे एक बार कॉल तो करना ही चाहिए था। वी फिर कह देती है कि मैंने कॉल किया था, पर किसी लड़की ने फोन उठाया था और कहा था कि आप शावर ले रहे हैं। मिस्टर यू चैन समझ जाते हैं कि फोन किसने उठाया होगा। उसके बाद वो वी से कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि मैं ऑफिस में जाके शावर लूंगा? तुम बिना कुछ भी सोचती हो। ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरा फोन बाहर रह गया, इसलिए मैं उठा नहीं पाया। ये गलती मेरी है, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वो यहाँ पे उसे सॉरी कहने लगते हैं और उसके करीब आते हैं उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी भी उठ जाती है और कहती है इमरजेंसी है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। वो वॉशरूम भाग जाती है। कुछ समय बाद वो मिस्टर यू चैन को आवाज देती है और कहती है प्लीज मेरे लिए आप सैनिटरी नैपकिन ले आए ना, मुझे उनकी जरूरत है। तो मिस्टर यू चैन कहते हैं कुछ समय पहले तो तुम कह रही थी कि अपना ध्यान खुद रख सकती हो, किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो उसे थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो तो बहुत सारी सैनिटरी नैपकिन उठा लाते हैं। वी जब उन्हें देखती है तो हैरान होती है और उनसे कहने लगती है आपको इन सब चीजों के बारे में क्या इतनी नॉलेज है? तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिस्टर यू चैन इन चीजों की शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक लेडी ने उनकी मदद की होती है। उसके बाद वह वी को एक मेडिसिन भी देते हैं पीने के लिए और कहते हैं तुम आज रेस्ट करो। उसके बाद वी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाकर अपनी आंटी से मिलती है और उनसे पूछती है अपनी मॉम की मौत के बारे में। तो उसकी आंटी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। फिर यहाँ पे वी डॉक्टर को बुला लाती है और उनसे पूछती है, तो डॉक्टर कहते कि इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यह क्या सच कह रही है और क्या झूठ। इसलिए वी फिर यहाँ पे परेशान होने लगती है। घर पे देखते हैं जहाँ पे बटलर सभी को साफ सफाई करने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पे वी आ जाती है और पूछती है आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना तो यहाँ पे बटलर बताता है बॉस ने कॉल किया था और कहा था कि वह अपने किसी मेहमान को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए इतनी तैयारियां चल रही है। तभी हम देखते हैं मिस्टर यूजन को, जो कि वहां पर एक लेडी को लेकर आते हैं। यहाँ पे वो वी के सामने उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ऑफिस की जान है। यहाँ पे वो उसका नाम रोज बताते हैं। वी को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि मिस्टर यू चैन उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और वो वी की तो बातें ही नहीं सुन रहे होते हैं। उसे अपनी अम्ब्रेला थमा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वी इस वजह से काफी जेलस फील करती है। मिस्टर यू चैन एक फ्लैशबैक याद करते हैं जहाँ पर उनकी ग्रैंड उनसे पूछ रही होती है क्या तुम्हें भी अब अच्छी लगने लगी है?
मिस्टर यूचन कहते हैं मुझे तो वो पसंद है, पर पता नहीं वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं। तो ग्रैंडमा ने ही उन्हें एक आइडिया दिया था ताकि इस बारे में पता लगाया जा सके कि भी उन्हें लाइक करती है या फिर नहीं। जिस वजह से मिस्टर यू चैन आज अपनी सेक्रेटरी रोज को घर ले आते हैं। सभी लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के डिनर करते हैं, जहाँ पे मिस्टर यू चैन बार बार रोज की तारीफ करते रहते हैं, जिस वजह से वी को गुस्सा आता है। बट वो चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। ग्रैंड माँ भी रोज की तारीफ करती है। वह वहां से उठ के चली जाती है। उसके बाद रोज पूछने लगती है यू चैन से कि आपने मुझे इस लेडी के बारे में नहीं बताया, यह कौन है। इससे पहले कि यू चैन कुछ कहता भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सर्वेंट का काम करती हूँ। तो रोज उसे ओन ऑर्डर देती है, अगर तुम सर्वेंट हो तो हमें फूड सर्व करो, यहाँ पर बैठ के क्यों खा रही हो। यहाँ पे भी उन्हें फिर फूड सर्व करने आ जाती है, लेकिन उसके हाथ पे सूप गिर जाता है। जिसके बाद मिस्टर यू चैन उसको देखने लगते हैं, लेकिन तभी रोज कहती है सूप मेरे ऊपर गिरा है, आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यू चैन भी को छोड़ देता है और रोज के पास आ जाता है। यहाँ पे भी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अपने रूम में आकर वो दवाई लगा रही होती है और गुस्से में रहती है। तभी वहां पे आ जाती है रोज और कहती है वी को कि हमें कुछ मेडिसिन चाहिए, लेकर आ जाओ मिस्टर। यू चैन ने कहा है क्योंकि आज मैं और वो एक साथ रात गुजारने वाले हैं, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए होगी। यहाँ पे वो उसे ऐसा कहकर तंग करने लगती है, जिसके बाद दोवी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है अच्छा, यह चीज तुम्हें यूचर ने खरीदने के लिए कही है। मुंह है यहाँ पे उसे धक्का मार के गिरा देती है। रूम के बाहर ग्रैंड मास्टर यू चैन होते हैं। यूजन कहते हैं ग्रैंड माँ शायद अब मुझे अंदर जाग देखना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो रोज कहने लगती है आप इस सर्वेंट को निकाल दे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। बट मिस्टर यूचन कहते हैं तुम गलत समझ रही हो, ये कोई सर्वेंट नहीं है बल्कि मेरी वाइफ है। जाना तो तुम्हें यहाँ से चाहिए अब, क्योंकि बहुत हो गया है तुम्हारा। रोज रोज तो हैरान हो जाती है और फिर वहां से मुंह बना के चली जाती है। उसके बाद मिस्टर यू चैन कहने लगते हैं पी से क्या तुम इस लड़की की वजह से जेलस फील कर रही थी? अगर ऐसा है तो तुम मुझे कह सकती हो, क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो? वो यहाँ पे उनसे नाराज होती है और कहती है कि आपको उसके पीछे जाना चाहिए, आप मेरी परवाह क्यों कर रहे हैं? तो मिस्टर यूजन बता देते हैं यह सब कुछ ग्रैंड माँ ने करने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानना चाह रही थी कि तुम मुझे लाइक करती हो या फिर नहीं। बस मैं तो उनकी बातों में आ गया। उससे माफी मांगते हैं अपनी हरकत के लिए तो भी हंसने लगती है। फिर यूजन उससे पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वह यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं कहती है। तो मिस्टर यू चैन उसके करीब आने लगते हैं उसे किस करने के लिए, पर तभी ग्रैंड माँ उन्हें आवाज देकर बाहर बुला लेती है और पूछती है कैसा रहा सब कुछ। मिस्टर यूजन कहते हैं ग्रैंड माँ आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ग्रैंड माँ उन्हें चुप कराती है और एक सूप पीने के लिए देती है। मिस्टर यूचन मना कर रहे होते हैं, लेकिन वह जबरदस्ती उन्हें सूप पिला देती है और फिर से रूम में भेज देती है। थोड़े समय बाद देखते हैं रूम में जहाँ पे मिस्टर यू चैन बैठे रहते हैं, वो शावल लेके आती है। तो मिस्टर यू चैन कहने लगते हैं ऐसी ऑन कर दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वी कहती है कि ऐसी तो ऑन है, आपको क्या हुआ है? वो उन्हें चेक करती है तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट में रहती है। वो कहते हैं क्या आपको फीवर हुआ है? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यूजन कहता है मुझे फीवर कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तो मैं ठीक था, बस ग्रैंडमा का सूप पिया था। वो यहाँ पे वी के करीब जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत कोल्ड फील हो रहा है तुम्हारे। नजदीक आकर उसे वो यहाँ पे छेड़ने लगते हैं। वी समझ जाती है कि यह सब कुछ ग्रैंडमा के सूप के कारण हुआ है, इसलिए वह कहती है मैं आपकी मदद करती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपनी नीडल से मिस्टर ये चैन को बेहोश कर देती है। उसके बाद देखते हैं यू चैन सो रहा होता है तो वी के पास कॉल आता है। यू चैन उसके फोन को उठा लेता है। सामने से उसकी फैमिली उसे बुला रही होती है। सी की मैरिज पे यहाँ पे यू शन कह देता है
हम लोग मैरिज में पहुंच जाएंगे। उसके बाद मिस्टर यू चन कहने लगते हैं, रात को मैं ये शर्ट पहन के क्यों सो गया? वी कहती है, मुझे क्या पता। अच्छी बात है, वैसे आप शर्ट पहन के सोए हैं। लेकिन यू चैन कहता है, मुझे याद आ गया है, मैं तो कल रात हॉट फील कर रहा था ना। वो फिर से वी को पकड़ लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सी को, जिसकी मॉम उसे रेड कर रही होती है मैरिज के लिए, और कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जो तुम हैंक से मैरिज कर रही हो, उनकी फैमिली के साथ जुड़ के हमें बहुत फायदा होगा। दिखाया जाता है अई को, जो कि मैरिज में पहुंचती है, तो हैंक उसे रोक लेता है और कहता है, क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के तुम्हारी सिस्टर से मैरिज करने वाला हूँ? हैंक उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा हो, क्या मुझे खोने का दुख है? तो वी यहाँ पे कहने लगती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया था, और जिससे मेरी शादी हुई है वो पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझ पे हाथ उठाता है। ऐसा इमोशनल ड्रामा वो हैंग के सामने करने लगती है, तो हैंग उसके करीब आ जाता है। तभी वहां पे सी आ जाती है। यहाँ पे सीवी को हैंग से दूर रहने के लिए कहती है, बट हैंग उसे सपने से दूर करता है और पूछने लगता है वी से, क्या सच में तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करती हो? यहाँ पे उससे कहने लगती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं सिर्फ झूठ कह रही थी। मैं तुम जैसे आदमी से क्यों प्यार करने लगी? मेरा हस्बैंड तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। वो यहाँ पे उसे फिर से ऐसी बातें सुनाकर चली जाती है। उसके बाद देखते हैं सी एंड हैंक की वेडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे तभी एक वीडियो सभी के फोन पे आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग सी के बारे में बातें बनाने लगते हैं। हैंक भी उस वीडियो को देख लेता है, जिसमें सी किसी और पर्सन के साथ होती है, तो वह उसे चीटर कहने लगता है और मैरिज को तोड़ देता है। उसे समझाने की कोशिश करती है सी, यह कहकर कि यह वीडियो फेक है, कोई मुझे फंसा रहा है यहाँ पे, ये सारा ड्रामा। देखकर वी हंस रही होती है, तो सी यहाँ पे सारी बातें वी पे डाल देती है। ओके, कहती है इसी ने ये फेक वीडियो बनाया होगा, क्योंकि इसका कैरेक्टर खराब है। वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे इवॉल्व मत करो, यह तुम्हारा कैरेक्टर है और तुम्हारी वीडियो है, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हैंग अपने आप को दूर करता है सी से, और उसके बाद कहने लगता है वी से कि मैंने गलती कर दी, जो तुम्हारी सिस्टर से मैरिज करने का सोचा। मैं तो तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमसे मैरिज कर लूंगा। वह उससे कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हैक, तुम जानते नहीं हो क्या मेरी मैरिज हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़ जाता है भी। लेकिन तब भी हैंग उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वहां पे मिस्टर यू चैन पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या सच में तुम इस लड़की से मैरिज करना चाहते हो? एकदम से डर जाता है यहाँ पे हैंग और कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो वहां से भाग ही जाता है। उसके बाद भी यहाँ पर जाने लगती है यू चैन के साथ। तो लेकिन वी की फैमिली यू चैन को बातें सुनाने लगती है, कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, इसका तो हस्बैंड है, वो आदमी वैसे भी कुछ समय में मरने वाला है, तो तुम उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में ही इसके पीछे पड़े हो ना। तभी उनके फादर उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं, वी से वैसे यह लड़का इतना बुरा नहीं है, तो पहले तुम्हें अपने हस्बैंड को मारना चाहिए और उसके बाद इसके साथ रहना चाहिए। वो यहाँ पे यू चैन को आइडिया देते हैं, खुद यू चैन को ही मानेगा। तो यू चैन कहता है, अच्छा आइडिया दिया है आपने, मुझे शायद इस बारे में सोचना होगा। उसके बाद वो वी को लेके घर आ जाते हैं। वी जाने लगती है, तो वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम वैसे क्या कह रही थी अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड से कि मैं तुम पे हाथ उठाता हूँ, तुम्हें तंग करता हूँ, कुछ ऐसी बातें मैंने सुनी। वी कहती कि नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही उसे तंग करने के लिए कह रही थी। लेकिन मिस्टर यूचन कहते हैं, चलो अब वो सारी बातें तुमने मेरे बारे में कही है, तो उन्हें सच कर दिया जाए, तुम्हें थोड़ा तंग किया जाए। वो उसे उठाकर बेड पे ले आते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तभी यहाँ पे भी देखती है कि सूरज की रोशनी मिस्टर यू चैन पे पड़ रही है, लेकिन इस बार उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो कहने लगती है, शायद आप ठीक हो सकते हैं, मेरा इलाज काम कर रहा है। यूजन कहता है, फिलहाल यह छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो?
हो वो तो कुछ कह नहीं पा रही होती है, वो उसे किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी रूम में ग्रैंड माँ आ जाती है और उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। ग्रैंड माँ कहती है, ओह सॉरी, लगता है गलत टाइम पे आ गई हूँ, तुम लोग जो कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो। और वो रूम से फिर बाहर जाती है। तो मिस्टर यू चैन फिर से करीब आ जाते हैं। पीके लेकिन ग्रैंड माँ फिर आती है और कहती है, मैं दरवाजा अच्छे से बंद कर देती हूँ, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसके बाद तो वो दोनों इतना ज्यादा नर्वस फील करते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। सी को देखते हैं जो कि अपनी मम के सामने रो रही होती है क्योंकि उसकी मैरिज टूट चुकी है। तो यहाँ पे उसके फादर उस पर एक गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही मैरिज टूटी है और साथ में हमारी कंपनी भी खतरे में आ चुकी है। तभी वहां पे उनकी एक और बेटी पिन एंट्री लेती है और अपनी फैमिली से कहती है, आप चिंता न करिए, हमारी कंपनी को कुछ नहीं होगा, पैसों का इंतजाम मैं कर सकती हूँ। वो यहाँ पे यूचन को कॉल करती है और उससे पूरे 1.2 बिलियन रुपए ले लेती है। उसके बाद देखते हैं वी को, जो कि अपनी फ्रेंड चेरी से मिलती है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि तुम हमारी सिस्टर पिन कंट्री में वापस आ चुकी है और मैंने तो सुना है कि यू चैन जो है उसने उसे काफी सारे पैसे दिए हैं और ये सारी चीजें न्यूज में भी वायरल हो रही है। पता नहीं वो यू चैन इतने पैसे क्यों दे रहा है उस लड़की को। यहाँ पे तभी यू चैन बाहर से आके हाय हेलो करने लगता है वी की तरफ। तो वी कहती है, क्या तुमने कभी यू चैन को देखा है? उसकी फ्रेंड मना कर देती है। वी कहती है, देखो यही है यू चैन जो कि मेरा हस्बैंड है। वी को देखते हैं जो कि घर जाने पे मिस्टर यू चैन पे नाराज होती है और कहती है कि आपका पिन से क्या रिश्ता है जो आपने इतने सारे पैसे उसे दे दिए हैं। यहाँ पे मिस्टर यू चैन उससे कहते हैं कि असल में उसने कई साल पहले मेरी जान बचाने में मदद की थी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे देने के लिए कहा था। पर उसने मुझसे 3 प्रॉमिस मांगे थे। एक प्रॉमिस ये था कि उसे अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जानी थी। दूसरा, उसने मुझसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए पैसे ले लिए हैं और एक प्रॉमिस और रह गया है। तो यहाँ पे गुस्से में भी कहती है, अगर उसने अपने आखिरी प्रॉमिस में आपसे यह मांग लिया कि आप मुझे डिवोर्स दे दें और उससे मैरिज कर ले, तो क्या सच में आप यह भी कर देंगे? यहाँ पे कहता है, यूजन ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो मैं कभी नहीं करने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कोई बेकार सा प्रॉमिस मुझसे मांगने वाली है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बीमार रहता हूँ, इसलिए वो मुझसे कभी भी मैरिज करने के लिए तो नहीं गगी। वो यहाँ पे बीकू मना लेते हैं और कहते हैं, शायद मेरी ही गलती रह गई है, मुझे इस बारे में तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। बीबी यहाँ पे फिर उनसे नाराज नहीं रहती है। तभी उसके पास कॉल आता है उसके फ्रेंड का और वो उसे बताती है कि तुम्हें लैब में जॉब मिल गई है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद मिस्टर यू चैन कहने लगते हैं कि तुम्हें लैब में जाके काम करने की क्या जरूरत है, तो भी कहते हैं क्योंकि मैं आपकी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उस लैब में जाके काम करना होगा। फिर हम देखते हैं आई को जो कि लैब ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो यहाँ पे पिन से टकरा जाती है। तो पिन कहती है, तुम जैसी लड़की का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक और लेडी आ जाती है जो उनसे पूछने लगती है, ये क्या हो रहा है पिन? यहाँ पे उसे कहते हैं कि ये बेकार में यहाँ पे घुसाई है। तो यहाँ पे वो लेडी भी जाने के लिए कहती है वी को, बट वी कहती है, मैं आपको बता दूं कि मैंने आज ही ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे यहाँ से कोई भी जाने के लिए नहीं कह सकता है। उसके बाद देखते हैं वी के पास उसकी फ्रेंड कॉल करती है और कहती है, इन्फॉर्मेशन पक्की है, तुम्हारी मॉम का वो बॉक्स इसी लैब में है, तुम्हें उसे हासिल करना होगा। तो यहाँ पे वी को याद आता है कि उसकी एंट ने भी उसे यही बात बताई थी। साथ में उसकी फ्रेंड उसे रात को आके बार में पार्टी करने के लिए भी इनवाइट करती है, जिसके बाद वी रात को बार में पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। तभी वहां पे आ जाती है पिन अपनी सिस्टर सी के साथ और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई है, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचा है?
वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है, पहले तुम खुद को तो संभाल लो। यहाँ पर वो उसके नेकलेस को देखने लगती है तो उसी कहती है, ये यू चैन ने गिफ्ट किया है मेरी सिस्टर को। तुम्हें नहीं पता है कि यू चैन कितना ध्यान रखता है पन का। यहाँ पे हंसते हुए वी और उसकी फ्रेंड कहने लगती है, क्या सच में तुम इतने रिच पर्सन यू चैन को जानती भी हो या फिर झूठी बातें कह रही हो? पीन कहती है कि मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तभी पीछे से यू चैन आ जाता है तो पीनू उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है, क्या आप यहाँ पे मुझसे मिलने आए हैं? लेकिन यू चैन तो यहाँ पे बी के पास जाने लगता है और कहता है, शायद तुमने ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे कहती है पिन, आप मेरी सिस्टर को घर क्यों छोड़ेंगे? आप इसकी चिंता ना करें, हम इसे खुद घर भिजवा देंगे इसके हस्बैंड के साथ। लेकिन यू चैन उसे नहीं छोड़ता है और बीबी यहाँ पे कहने लगती है, मुझे आप ही के साथ जाना है मिस्टर यू चैन, प्लीज मुझे घर ले चले। यू चैन तो यहाँ पे उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है जिससे कि पिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्स फील करती है। उसकी सिस्टर कहती है कि यह यू चैन को भी अपनी जाल में फंसा रही है जैसे कि इसने हैंग को फंसाया था। यहाँ पे पिन कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, यू चैन सिर्फ मेरा है। वो किसी को कॉल करती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर यू चैन को जो कि वी को घर ले आते हैं बट वी उन्हें नहीं छोड़ रही होती है। तो यू चैन कहता है कि तुम्हें बार में जाके इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, प्लीज आगे से ऐसा मत करना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे भी कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं यू चैन को कि आपकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, कह नहीं सकते कि आप कब तक सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए वो ये सारी बातें वी से कह रहे होते हैं। बट वी कहती है, मैंने कहा है ना कि मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बीमारी को कैसे ठीक करना है, इसलिए कभी भी मरने की बातें मत करना क्योंकि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो ऐसा कहकर मिस्टर आयु चैन को अपने करीब कर लेती है। वी को देखते हैं जाते हुए, लेकिन तभी एक पर्सन उसकी गर्दन पे नाइफ रख लेता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। इसके पीछे हाथ होता है पिन का। पिन ने यह सारा काम हैंग से करवाया होता है। हैंग यहाँ पे कह रहा होता है बी से कि तुम्हारे उस लिटिल पप्पी ने, जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड कहती हो ना, मेरी बहुत बुरी हालत करवाई है और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर खुद तुम्हें मरवाना चाहती है। इसके बदले उसने मुझे कई लाख रुपए दिए हैं, इसलिए मैंने यह काम कर दिया है। वैसे भी तुम्हारे उस पप्पी के चक्कर में मेरा बिजनेस भी चौपट हो गया है। यहाँ पे वो उसके साथ मिसबिहेव करने के लिए कहता है अपने आदमी को और उसका वीडियो बनाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर यू चैन पहुंच जाते हैं जिसके बाद तो हैंग बिल्कुल डर जाता है। यहाँ पे पहले तो एक पन मार के मिस्टर यू चैन है कि उस आदमी को बेहोश कर देते हैं और फिर है कि भी अच्छी खासी क्लास लगाते हैं। यू चैन फिर यहाँ पे वी को खोल देता है तो वी रोते हुए उन्हें टाइटली हग कर लेती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी मिस्टर यू चैन। उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसकी नेक पे बाइट कर लेते हैं और कहते हैं डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यह देखकर भी हंसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूजन को जो कि अपने ग्रैंड माँ के पास आते हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे क्योंकि मुझे वी पे भरोसा है। बट यूजन कहता है अगर मैं कल को मर गया तो वो अकेली रह जाएगी, मुझे उसकी बहुत टेंशन होती है। ग्रैंड माँ कहती है ऐसी बातें ना करो। तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है और ग्रैंड माँ को फोन देता है। तो फोन पे मिस्टर यूचन की स्टेप मॉम होती है जो कि ग्रैंड माँ से कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर मांग रही होती है। बट ग्रैंड माँ मना कर देती है, कहती है कि वो सारी प्रॉपर्टी यूजन की है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे फोन कट कर देती है और थमा देती है। बटलर को कहती है कि अगर इसका फोन आए तो दोबारा मुझे मत देना। उधर हमें लैब में दिखाया जाता है वी को जो कि काफी रिसर्च कर रही होती है। साथ में वह अपने एक सीनियर डॉक्टर से भी कुछ चीजों के बारे में कंफर्म करती है।
फिर हम देखते हैं घर पे, जहाँ पे पिन परेशान होती है। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो। पिन कहने लगती है, क्या आप लोगों ने कभी भी के हस्बैंड को देखा है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाएं और उसके हस्बैंड का एक फोटो मेरे लिए लेके आए। इसीलिए हम देखते हैं वी के पेरेंट्स को, जो कि पहुंच जाते हैं यूजन के घर पे। इस बारे में ग्रैंडमा को पता चलता है, तो ग्रैंडमा उन्हें बाहर से शाम तक तो पहले वेट करवाती है। यहाँ पे वो लोग तो वेट करते हुए ही तंग आ जाते हैं, और वहाँ पे वह बटलर को भेज देती है वी का हस्बैंड बना के, जहाँ पे बटलर पूरी अच्छे से एक्टिंग करता है बीमार होने की। यहाँ पर वी के स्टेप मॉम चोरी छुपे अपने फोन में बटलर का फोटो भी क्लिक कर लेती है, और उसके बाद वो लोग बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं। वी को देखते हैं उसके फ्रेंड के साथ बार में, जहाँ पे वो थोड़ा अपना मेकअप करती है और अपनी आंखों में दवाई डाल लेती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत रो रही है। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है, तुमने उस न्यूज को वायरल कर दिया है ना। उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ न्यूज वायरल हो चुकी है। फिर वो लोग रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही पिन और उसकी सिस्टर होती है। यहाँ पे पिन कहने लगती है वी को देखकर कि तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे अफेयर के बारे में सबको पता चल गया है इसीलिए? और तुम्हारा हस्बैंड क्या तुमसे नाराज है? चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे हस्बैंड से बात करेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें मिस्टर यू चैन का पीछा छोड़ देना चाहिए। तभी वहां पे आ जाता है बटलर पिन। यहाँ पे बटलर को देखकर कहने लगती है कि आपको अपनी वाइफ वी को घर ले जाना चाहिए, इससे गलती हो गई है, इसे माफ कर दो। लेकिन बटलर कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरी मैडम है। किसने कहा है कि यह मेरी वाइफ है? यहाँ पे पिन और उसकी सिस्टर तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, न्यूज में तो कुछ और ही चीज आ रही थी। हंसते हुए कहने लगती है उससे, वी क्या तुम मेरे हस्बैंड को इतना मिस कर रही हो? उसे मिलना चाहती हो क्या? चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा हस्बैंड यू चैन ही है। लेकिन पिन उसकी बात पे भरोसा नहीं करती है। तभी पीछे से यू चैन आ जाता है वी को लेने के लिए। तो वहां पे पहुंच जाती है वी उसके क्लोज और कहती है, देखा यही मेरा हस्बैंड है। तुम्हें तो बस हमने एक फेक न्यूज दिखाकर पागल बनाया था। यहाँ पे पन तो पागल होने लगती है और यूचन से कहती है कि ये आपकी वाइफ नहीं हो सकती है, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना। यहाँ पे यूचन कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा। तो पिन उसे रोक लेती है और कहती है, मेरा लास्ट प्रॉमिस पूरा करे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे और मुझसे मैरिज करे। ये बात सुन के वो दोनों रुक जाते हैं। वो गुस्सा करने लगती है पिन पे और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरा हस्बैंड कभी ऐसा करेगा? ये कभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। लेकिन यू चैन के दिमाग में डॉक्टर की बात चलती है कि शायद वो ज्यादा समय तक जी नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें ये आइडिया अच्छा लगता है अपने आप से वी को दूर करने का। इसलिए वो कह देते हैं पैन से, ठीक है मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। यहाँ पे पी तो हैरान होती है और कहती है, यह आप क्या कह रहे हैं यूजन? यहाँ पे बी से कहता है कि मैंने फाइनल कर लिया है, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर पे दिखाया जाता है पिन को, जिसके हाथ में एक लॉकेट होता है। साथ में वो कुछ चीजें अपने डैड को देती है और कहती है, अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मुझे जल्दी मिलने वाला है। उधर हम देखते हैं लब में वी को, जो कि काफी एक्सपेरिमेंट करती है। वो यहाँ पे एक मेडिसिन को रेडी करती है, तो फिर उसे खुद ही पी लेती है ट्राई करने के लिए, बट उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वहाँ पे उसका सीनियर आ जाता है, जो कि उसकी जान बचाने में उसकी मदद करता है। लेकिन यहाँ पे यूचैन उसे कॉल कर रहा होता है, वो फोन नहीं उठाती है। तो यूचैन भी लैबी पहुंच जाता है। यूचैन जब वहाँ पे की ये कंडीशन देखता है, तो उस सीनियर से पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। तो यहाँ पे वो बताता है यूचन को कि ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिस वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई, बट अब ये खतरे से बाहर है। तभी यहाँ पे वी को भी होश आ जाता है। तो मिस्टर यूचैन कहने लगते हैं उस डॉक्टर से, तो तुम्हें क्या
इसे ये सब कुछ करने से नहीं रोकना चाहिए था। यहाँ पे फिर वो डॉक्टर कहता है कि मैंने इससे रोका था, बट ये मेरी सुनती कहाँ है। ये तो आपकी जान बचाने के लिए ही यह सब कुछ कर रही थी। आपको इसकी थोड़ी कदर करनी चाहिए। वो तो ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ही ओफचैन वव को हक करता है और कहता है, आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो भी कहते कि मुझे मेडिसिन मिल गई है। अब मैं आपको पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे डिवोर्स देने की बात ना करें। तो यहाँ पे फिर यूचन भी कह देता है, ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वो वहां से उसे बहा लेकर आ रहा होता है। तभी वह लोग डीन को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो यहाँ पे यू चैन और वी उनको देखने लगते हैं। वी यहाँ पे नीडल की मदद से उन्हें ठीक करने लगती है और यू चैन को और नीडल लाने के लिए भेज देती है। यहाँ से वी कुछ सामान लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे पिन पहुँच जाती है। वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर भी आ जाते हैं जो कि पिन की तारीफ करने लगते हैं कि ये तो हमारे हॉस्पिटल के डीन है, क्या तुमने इनकी जान बचाई है। पिन यहाँ पे सारा क्रेडिट लेने लगती है, पर तभी वहाँ पे भी आ जाती है और कहती है कि पिन झूठ बोल रही है। इन्हें मैं चेक कर रही थी, मैंने इनकी मदद की है। लेकिन पिन कहती है ये झूठ बोल रही है। ये कैसे इनकी मदद कर सकती है, इसे तो कुछ आता भी नहीं है। यहाँ पे वो जो दूसरी डॉक्टर होती है वो भी पिन पे ही भरोसा कर रही होती है। तो वो कहती है, अच्छा तो बताओ तुमने इन्हें कैसे ठीक किया था यहाँ पे। तभी डीन की फिर से तबीयत खराब होने लगती है। तब तक वहाँ पे यू चैन भी नीडल वाला बॉक्स लेके आ जाता है। वो वी को कहता है तुम रुको, और उस नीडल वाले बॉक्स को थमा देता है पेन को और कहता है तुमने इन्हें ठीक किया है ना, तो अब फिर से इन्हें ठीक करो। इन्हें फिर से अटैक आ रहा है। यहाँ पे बेचारी पिन तो घबरा जाती है। बीबी कह देती है, हाँ सही कहा, तुम ही इन्हें ठीक करो। लेकिन हाँ, अगर तुमने इस टेक्निक को गलत तरीके से यूज किया तो इनकी जान भी जा सकती है। यहाँ पे जो पिन होती है वो उन्हें ट्रीट करने लगती है, लेकिन उसके ट्रीट करने के कारण डीन की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। वो तो ये सब कुछ देख के डर जाती है और कहती है मैंने इन्हें नहीं मारा है, और वहां से सब कुछ छोड़ के भाग जाती है। यहाँ पे वी आ जाती है उन्हें देखने के लिए और उन्हें चेक करने लगती है। यहाँ पे तभी वो दूसरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हें ये टेक्निक कैसे आती है। यहाँ पे डॉक्टर ठीक हो जाते हैं डीन और उसे भेज देते हैं वहां से, और वी से कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है, सच में तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से आती है। तो यहाँ पे वी उनसे कह देती है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मॉम से सीखा था। तभी वी की नजर फ्लोर पर पड़ती है तो वहां पर एक लॉकेट पड़ा होता है जिसे वी उठा लेती है। उसके बाद वो कार में मिस्टर यूचैन के साथ होती है। तो यू चैन यहाँ पे उसे किस कर रहा होता है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन ड्राइवर कार ऐसे चलाता है कि बार बार वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद बी को देखते हैं जो कि यू चे को लेकर अपने घर पहुंचती है। यहाँ पे वो अपने फादर को देखती है तो उसके फादर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो उनकी सारी धन दौलत को लेकर अपनी बेट के साथ भाग चुकी है। इसीलिए उसके फादर अब पूरी तरीके से दिवालिया हो गए हैं। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा पीते रहते हैं। वो उनसे पूछती है अपनी मॉम की फाइलों के बारे में, तो उसके फादर कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते हैं। तो यूजन कहता है कि मेरे आदमी इसे हैंडल कर लेंगे। यूजन के आदमी उन्हें काफी डराते धमकाते हैं, जिसके बाद वह सब कुछ वो को बता देते हैं। वी को लैब की तरफ से कॉल आता है, इसलिए वह लैब जाती है जहाँ पे डीन उससे पर्सनली मिलते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं। कहते हैं कि ये बॉक्स तुम्हारी मॉम का है जो आज तक मैंने संभाल के रखा था। तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी, बट वो एक हादसे का शिकार हो गई थी। यहाँ पर वो उस बॉक्स को दे देते हैं वी को और कहते हैं तुम भी एक टैलेंटेड डॉक्टर हो। वी यहाँ पे ये सब कुछ जान के काफी इमोशनल होती है। जब वो घर आती है तो अपने सीनियर को देखती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसका सीनियर उससे कहता है कि असल में ये मेरा घर है भी तो। यह बात सुन के हैरान होती है। तभी ग्रैंड माँ उन्हें आवाज देकर टेबल पे बुला लेती है, जहाँ पर उस सीनियर की मॉम भी होती है जो कि मिस्टर यू चैन के स्टेप मॉम है।
वो यहाँ पे वी को उनके साथ देखती है तो कहती है, क्या ये वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारी मैरिज की बात करनी चाहिए। लेकिन ग्रैंड माँ बीच में कह देती है कि तुम गलत समझ रही हो, और जो यू चैन की वाइफ है। तभी वहां पे मिस्टर यू चैन भी आ जाते हैं और उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेप मॉम जो होती है यू चैन की, कहने लगती है से कि शायद तुमने गलत ऑप्शन को चूज किया है, तुम्हें मेरे बेटे को चूज करना चाहिए, वैसे यह भी तुम्हें पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे यू चैन बहुत गुस्से में बैठा रहता है। वो यू चैन के क्लोज रहती है जिससे कि उसके सीनियर को बुरा लगता है और वो कह देता है कि मुझे डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो वहां से उठ के चला जाता है। लेकिन मिस्टर यू चैन की मॉम जो होती है वो कम नहीं होती है, बार बार भी को यही कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि यू चैन की बीमारी ऐसी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है, ये जल्दी मर जाएगा। क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो? तुम्हें मेरे बेटे को चूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी कह देती है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू चैन भी यहाँ पे गुस्से में कह देता है कि आप मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहे तो ही अच्छा है। वो वहां से लेकर चला जाता है। वी को बाद में देखते हैं ग्रैंड माँ को, जो कि यू चैन के स्टेप मॉम को ही डांट है। फिर देखते हैं वी को जब वो अपने रूम में आती है तो वहां पे मिस्टर यू चैन ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। वो उसके लिए उसका बर्थडे केक लेकर आते हैं और बर्थडे सॉन्ग भी गाते हैं। सुसोवी कहती है कि आपको मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? यू चैन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो पता लगा ही सकता हूँ। वो यहाँ पे उसका बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। तो वी कहती है, मुझे मेरा गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है, अब बस मैं आपको आपका गिफ्ट देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह एक ड्रॉल खोलती है और उसमें से एक बोतल को निकालती है। लेकिन यहाँ पे यू चैन का ध्यान उस ड्रॉल में रखे हुए लॉकेट पे जाता है और वो उसे कहते हैं कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो भी कहती है, असल में ये तो मेरा ही था, बस मेरी सिस्टर ने मुझसे छीन लिया था। यहाँ पे यूजन कहता है, इसका मतलब ये है कि जिस लड़की ने कई साल पहले मेरी जान बचाई थी वो तुम थी, और मैं आज तक तुम्हारी सिस्टर को समझता आ रहा था। इस लॉकेट को उसने तुमसे छीन लिया, इसलिए मुझे गलत हुई। कहती है कि ये सब कुछ तो होना ही था। चलिए आप इस बात को छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ। वो यहाँ पे कहती है कि मुझे मेरी मॉम का वो बॉक्स मिल गया है जिसमें वो मेडिसिन है जो आपकी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। यहाँ पे वो उन्हें वो बोतल दिखाने लगती है और कहती है कि आप अब जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। मिस्टर यू चैन कहते हैं कि तुम सच में मेरी लाइफ का लकी स्टार हो, लकी जाम हो। ऐसा कहकर वो उसकी नोज पे थोड़ा केक लगा देते हैं और उसे थोड़ा तंग करने लगते हैं। तो बी भी यहाँ पे उनके फेस को गंदा कर देती है केक से। उसके बाद मिस्टर यू चैन उसे किस करते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।